तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था ये है सार संग्रह बुक पूरा कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल को लेकर के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे कि हम लोग इसमें कवर करेंगे पॉलिटी का सेक्शन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सारे सेक्शन। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये हम लोग टॉपिक आज यहाँ करने वाले हैं। 10 मिनट का ये वीडियो होगा। 10 मिनट की वीडियो में आप कई सारे सवालों को यहाँ पर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। 10-10 मिनट की वीडियो का सीरीज़ आपको लगातार मिलते रहेगा, जिसे देखकर और सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में किया गया था 1774 ईस्वी में। भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ। सबसे पहले यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उसके बाद फिर 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन ने अपने पूरा जो भारत का जितना भी शासन व्यवस्था था वो अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। तो उसके तहत क्या क्या अधिनियम लाए गए वो पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1853। 1793 के चार्टर एक्ट के बाद सभी जितने भी एक्ट आए वो 20-20 साल के अंतर पे आए। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि 1793 में 20 ऐड करेंगे तो 1813, फिर 33, फिर 53। तो 20-20 साल का ये अंतर है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आया भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, फिर भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लास्ट में हुआ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत शासन अधिनियम 1935 का। ज़्यादातर जितने भी कानून लागू किए गए हैं वो इसी अधिनियम के द्वारा किए गए हैं। जैसे केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो संघीय शासन भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किस शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है? एक निर्वाचन संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन। संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा।
भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को। नेहरू द्वारा प्रस्ताव 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान का निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो निर्माण के समय कुल 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारतीय संविधान सभा के? सर बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत के संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया और नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये समितियां बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इससे सवाल जरूर से बनते हैं, इसलिए फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान, प्रांतों को जोड़ने का काम किए थे वल्लभ भाई पटेल, इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया और नियम के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन करने का काम करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डी.पी. खेतान थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। बी.आर. अम्बेडकर का बम्बई प्रेसिडेंसी से।